तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, मकान बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है चिनाई अच्छी तरीके से लगाना, क्योंकि अगर कॉलम और लिंटर इन सब में अगर देखें तो सबसे बेसिक और ज़रूरी काम है दीवार लगाना, चिनाई करना। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चिनाई और दीवार से ही रिलेटेड कुछ बातें। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, इतनी दीवार तो लग चुकी है, मैंने सोचा इसी दीवार में आपको कुछ बातें बताई जाएं। तो सबसे पहले आपने जिस जगह वॉल लगानी है, दीवार लगानी है, और दीवार में जो ईंटें यूज़ करनी है उनको आप अच्छी तरीके से तर कर लें पानी से, क्योंकि अगर ईंट सूखी होगी तो वो मसाले की नमी को बहुत जल्दी सोख लेगी और मसाला जो मोटार होता है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में जो बातें कहता हूँ, जो बताता हूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि मैं आपको जितना ज़्यादा आसान हो सके उतना आसान करके समझाऊँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जितना ज़रूरी वॉल लगाने के बाद तराई की ज़रूरत होती है, उतना ही वॉल लगाने से पहले पानी की ज़रूरत होती है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो जैसा कि मैंने बोला, पानी की ज़रूरत जितनी दीवार लगाने के बाद होती है उतनी ही ज़रूरत पहले भी होती है। क्यों? क्योंकि ईंट मिट्टी से बनती है और आग से तैयार की जाती है। तो अगर हम जो तराई ईंट की करते हैं वो ईंट को मजबूत करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ईंट तो बनाते वक्त मजबूत हो गई जितना होनी थी, अब उस पर पानी से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो पानी की ज़रूरत हमें ईंट के लिए नहीं है, बल्कि दीवार बनाते समय जो हम मसाला यूज़ करने वाले हैं, जो मोटार यूज़ करने वाले हैं, उसको मजबूत करने के लिए ईंट की तराई की जाती है। मसाला बनाने के लिए रेत और सीमेंट मिलाते हैं। सीमेंट में 40% तक चूना होता है, चूने से बनता है। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। सीमेंट और रेत को मिलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और दीवार के मसाले को सेट होने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। तो अगर ईंट सूखी होगी तो कुछ ही सेकंड में ही मसाले की नमी सोख लेगी, जिससे मसाला कमज़ोर हो जाएगा, जिससे मोटार कमज़ोर हो जाएगा। तो दोस्तों, मसाले बनाने का रेशियो होता है 9 इंच की चिनाई में अगर बनाएं हम तो 6 रेत डालते हैं और 1 सीमेंट डालते हैं, तो हम इसे 6 का मसाला कहते हैं। 4 इंच की चिनाई करते हैं तो उसमें 5 का मसाला बनाते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात और भी है कि रेशियो अलग अलग जगह का अलग अलग रेत के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेत इस्तेमाल होती है वो दानेदार होती है, कटी हुई होती है, तो इसलिए हम यहाँ इतना रखते हैं। आपके यहाँ रेत बारीक हो सकती है, तो उसमें आपको सीमेंट का यूज़ ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो आपने मसाला बना लेना है। उसके बाद में जहाँ आपने चिनाई करनी है, अगर वहाँ पर कॉलम आते हैं तो उसमें क्या करना है, आपने चिनाई करने से पहले उसमें टक लगा लेने हैं, यानी कि उसको रफ़ कर लेना है किसी औजार से, किसी नुकीली चीज़ से, बसूली से, जो ईंट काटते हैं हम जिससे, उससे भी कर सकते हैं। तो उससे पहले उसमें गड्ढे कर लेने हैं, उसमें पानी लगाकर फिर उसमें सीमेंट का लेप लगाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से करना है आपने, और उसके बाद ही आपने चिनाई की स्टार्ट करनी है। तो हम यहाँ मसाला बिछाएंगे, और वैसे अगर हम नीचे से करते तो वहाँ हमने नाप कर रखनी थी। अभी क्या होगा, इसके ऊपर हम मसाला बिछा लेते हैं और मसाला बिल्कुल एकसार बिछाना है। उसके बाद में आपने ईंट रखनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं 2 ईंट रखेंगे, और उसके बाद में बीच में डेली डालनी है काट कर, यहाँ हम नक्खे भी कहते हैं इसको। तो ऐसी डेली डालनी है आपने, और डेली इतनी पतली डालनी है आपने, काट के इतने नक्खे पतले डालने हैं कि उसके दोनों साइड आराम से मसाला, यानी कि जो फेंट हम भरते हैं मसाले की, वो भर जाए। तो इसमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट कैसे डालना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, मगर आपने जो अभी सॉल्ट देख रहे हैं वो इस तरीके से डालना है कि सॉल्ट जो हम जिस ईंट से सॉल्ट डालना है हमें, जहाँ हमारा कैंडा है हम पकड़े हुए हैं, तो उसका ऊपर वाले हिस्से पे हमने लगाना है। और उसके बाद में जहाँ हमारी सॉल लगेगी जिस ईंट में हमारी नीचे वाली, तो वहाँ ऊपर वाली किनार, यानी कि दोनों ऊपर नीचे की जो ईंटें हैं उनकी ऊपर वाली किनार लगनी है, किनारे में ही सॉल की किनार रखनी है दोनों, और उससे हल्का सा हिलता हुआ रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दूर रख दिया बहुत और बीच में जगह काफ़ी है सॉल के और ईंट के बीच में, ऐसा नहीं होना है। बिल्कुल बराबर में रखना है, इतना रखना है कि वो हिलता रहे। और इस तरीके से अगर आप लगाते हैं सॉल को तो एकदम सीधी दीवार बनेगी आपकी, और सीधी बनेगी तो आपकी दीवार भी खूबसूरत लगेगी और मजबूती भी आएगी। वरना अगर सॉल आपने सही करके नहीं डाला तो उससे क्या होगा कि आपकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी और फिर गिर भी सकती है वो। तो
आपने इस बात का ध्यान रखना है, सॉल अच्छी तरीके डालना है। सॉल डालने के बाद में आपने इस पर डोर बांधनी है, और डोर बांधने के बाद में फिर उसके बाद में जब हम मसाला बिछा कर लगाएंगे तो मसाला बिल्कुल एकसार बिछाना है। फिर उसके बाद में फेंट के लिए मसाला जो लगाना है एकदम खड़ी फेंट लगानी है मसाले की, और उसके बाद में ईंट रखते चले जाएंगे। और ईंट रखने के बाद में उसको आपने ठोकना है, थोड़ा 1-2 बार ठोकना है, ताकि ठोकने से क्या होगा, जो उसके अंदर गैप होगा ईंट के और मसाले के बीच में, वो आराम से एकदम फिक्स हो जाएगा। वरना क्या होगा, अंदर उसकी जगह रह जाएगी तो कहीं, तो इसलिए आपने एकदम ठोक के लगानी है ईंट को। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से रद्दे पूरे करने हैं आपने। दोस्तों जब हम ईंट रखते हैं तो ईंट को कैसे रखना चाहिए, सीधी रखनी चाहिए ईंट को। ईंट के क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं, 2 तरीके से, मतलब 2 साइड होती हैं, जो कि एक साइड गड्ढा होता है इसमें, आपने देखा होगा, और उसमें मार्का भी होता है, कंपनी का नाम होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको जो है आपने क्या करना है, ऊपर की साइड रखना है, और जो प्लेन वाली साइड होती है वो नीचे की तरफ रखना है। तो उससे क्या होगा, जब मसाला आप उसके ऊपर बिछाएंगे पूरी दीवार पे, तो उसके अंदर मसाला भर जाएगा। जब मसाला भर जाएगा तो वो ऊपर वाले ईंट के लिए, जो ऊपर वाली लाइन चलने वाली है, बहुत ज़्यादा मजबूत वाला जोड़ का काम करेगा, और दोनों फिक्स हो जाएंगी, एकदम जॉइंट हो जाएंगी। तो इसमें आपने सीधी करके लगानी है। अगर आप ईंट उल्टी करके लगाते हैं तो उसमें जो उसका गैप है, जो अंदर गड्ढा है, उसमें मसाला नहीं भरेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ईंट को सीधी लगानी है, ताकि उसमें मसाला, जो गड्ढा दिया हुआ है, जो जगह उसमें बनी हुई है, उसके अंदर मसाला भर जाए। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से फंस जाती हैं ईंट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि सीधी ईंट रखना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा जो हम दीवार उठाते हैं, तो एक दिन में हम पूरी तो नहीं उठा पाते हैं, फिर भी हमें कितनी उठानी चाहिए, इस बात को आपने ध्यान देना है। इसको हमने क्या करना है, अगर 9 इंच वाली हम दीवार उठा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको हमने 1.5 मीटर तक ही करना है। उसके अलावा अगर हम 4 इंच की दीवार करते हैं, सिंगल ईंट की दीवार बनाते हैं, तो हमें 1 मीटर ही तक करनी है उसको, दीवार को। वरना इससे क्या होगा, इससे दीवार गिर भी सकती है। इससे जो हमारा मोटार है, जो मसाला है, वो उसकी थिकनेस भी कम हो सकती है, और कहीं ना कहीं टेढ़ी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि एक तो पूरे दिन का जो हमारा काम है वो ख़राब हो जाएगा, ऊपर से अगर दीवार टेढ़ी हो गई तो वो अलग नुकसान होगा उससे। तो इस बात का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि एक बार में आपने 9 इंच की दीवार उठानी 1.5 मीटर, और जो 4 इंच की दीवार है उसको उठाएंगे 1 मीटर, इस तरीके से। तो दोस्तों चिनाई के बारे में और भी काफ़ी बातें हैं जो कि हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताई, मगर ये हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ और जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।